वस्सालिहाति सयजअलुलहुमुर्रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है सही से। ये खलीफे ताहिर मिल्लत कारी आरिफुल क़ादरी साहब की मोहब्बत, उनका खुलूस, उनका जज्बा, उनकी बेपनाह खिदमात हैं जो मैं अपने ऊपर सब्र ज़ब्त किए हुए इस मिंबर शरीफ पर हाजिर हूँ। और सरकार ताहिर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके नाम से इस महफिल पाक को मंसूब किया गया है, जिनके फातिह चहल्लुम में हम आप हाजिर होकर अपनी ग़ुलामी का सबूत दे रहे हैं। वैसे तो दुनियावी रिश्ते के एतबार से मेरे बाप थे, लेकिन हकीकत में वो क्या थे, आप क्या उन्हें समझ पाएंगे, कोई क्या समझ पाएगा जब हम उनकी औलाद होते हुए आज तक उन्हें ना समझ पाए कि वो आखिर क्या थे। इंसान की कद्र इंसान के जाने के बाद पता चलती है कि आने वाला कितनी खूबियों का मालिक था। उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए पूरी दुनिया वीरान हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मेरे भाई। खुदा की कसम, उन्हें दुनिया से रुखसत हुई आज अच्छा खासा वक्त हो गया, अच्छे खासे दिन हो गए, उनका 40वां भी हो गया, लेकिन आज कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस लम्हे के लिए उनकी याद, उनका चेहरा मेरी आँखों से ओझल हो जाए। हर वक्त मेरे आँखों में, मेरे सीने में, मेरे दिमाग में उनका नक्शा, उनकी बातें गर्दिश किया करती है। वलियों की शान होती है अपनी करामात को छुपाना। जो हकीकत में अल्लाह के वली हुआ करते हैं वो अपनी करामातों को छुपाया करते हैं, और जो अपनी करामातों को दिखाया करते हैं वो वली नहीं, ढोंगी हुआ करते हैं। कि हाथ उठाया, बढ़ाया तो हाथ में लड्डू आ गया, सेब आ गया, कबूतर आ गया। ये सब तमाशे बाज लोग जो पहले सड़कों पे खड़े होकर तमाशा दिखाया करते थे, अब वो नज़र नहीं आते हैं कहीं। वरना मैंने बचपन में देखा, जब निकलते थे तो एक फट्टा बिछा है, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बीच में एक शख्स है जो कभी तो किसी को सीधा सीधा लिटा के उसकी गर्दन को काट दिया करता था, और कभी अपने हाथ को बढ़ाया तो उसके हाथ में ताज़े ताज़े फल आ गए, सादा कागज़ लिया उसे नोट बना दिया। तो खैर वो सब चीज़ें पहुंच गई दुआ तावीज़ की शक्ल में। अब उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोलनी, कहाँ इधर उधर सड़कों पे गलियों में खड़े होकर तमाशा दिखाओगे। चलो एक कमरा ले लिया, एक ऑफिस बना लिया और उसमें ये सब करके धंधा शुरू कर दिया। जो वाकई अल्लाह के वली होते हैं वो अपनी करामातों का इजहार नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, करामातें उनसे सरजद हो जाती हैं। तो ताहिर मिल्लत के दुनिया से रुखसत होने के बाद ऐसी ऐसी करामातें उनकी सामने आ रही हैं कि लोग अश अश कर रहे हैं हर हर मौके पे, हर हर लम्हे पर। और उनकी सबसे बड़ी करामत यह है ज़िंदगी में, बाकी तो उनकी अगर ज़िंदगी पर बोलें तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे बाप थे, आप सुनेंगे कहेंगे कि अपने बाप की तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, हकीकत ये है। भाई आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, अय आयशा, आज जो चाहो पूछ लो, जो चाहो मांग लो। आपने बारहा सुना होगा इस हदीस पाक के ताल्लुक से। खैर, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है। फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने सोचा कि आज मेरे आका, मेरे मोहसिन, मेरे नबी बड़े ही अच्छे उसमें हैं, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। भागी भागी अपने बाबा जान की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की कि अब्बा जान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज़ की, बाबा जान, आज मेरे आका ने मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, जो चाहो मांग लो, जो चाहो पूछ लो, आज अता किया जाएगा। मैं क्या मांगूं? मेरे पास किस चीज की कमी है? नबियों के सरदार मेरे शौहर कि अगर इशारा कर दें तो ये पहाड़ सोने चांदी के बन जाएं और मेरे पीछे पीछे चलें, मैं मांगूं तो क्या मांगूं? सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, बेटी आयशा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दो। एक चीज की मुझे बहुत ही तमन्ना थी, बहुत ही सोच थी, मैं परेशान रहता था, इसलिए कि मैंने अपने नबी के साथ बहुत सफर किया, ज्यादातर मैं साथ में रहा, लेकिन मेरे आका का एक सफर ऐसा भी था जब मेरे आका तन्हा गए, मुझे यहीं छोड़ गए। वो सफर था महबूब मुहिब की मुलाकात का, कि जब मेरे आका मेराज को गए थे और रब से और मेरे आका से जो आपस में खास बातें हुई थी, बाकी तो मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, सबको बता दिया, लेकिन जो खास बातें हुई थी, मैं इस सोच में पड़ा हूं, काश वो बातें मुझे पता चल जाती। जाओ मेरे आका की बारगाह में अर्ज करना कि हबीबी या रसूलुल्लाह, मेराज की रात जो महबूब व मुहिब में खास बातें हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दी। चुनांचे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई, अर्ज की, हबीबी या रसूलुल्लाह, आपने जो फरमाया था तो मैं अपने बाबा जान से पूछ के आई हूँ। उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया है कि महबूब व मुहिब के दरमियान जो खास गुफ्तगू हुई थी, खास बातें हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दी। तो मेरे आका मुस्कुराए। खैर, इसे जब खिताबत के अंदाज में जब कोई बयान करता है, बहुत ही लंबा चौड़ा खींचता है, काफ़ी देर चलता है, लेकिन वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, मुझे कुछ और बताना है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ आयशा, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम्हारी उम्मत में जो शख्स दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, मैं उसे बेहिसाब जन्नत अता कर दूंगा। उसके बाद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, बाबा जान से वो सारे माजरा बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा रुख, दूसरा पहलू बताया। खैर, कहने का मकसद ये है कि मेरे बाप सरकार ताहिर मिल्लत अलैहि रहमा, सारी जिंदगी मैंने देखा कि वो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ते रहे, उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया। और मेरे भाइयों, विसाल के बाद उनकी एक करामत का सिलसिला बंद नहीं हुआ, बल्कि आज तक जारी है। किसी और के साथ नहीं, बल्कि मेरे खुद के साथ एक ऐसा मामला कि दो शख्सियतें बड़ी जो एक स्टेज पे कभी इकट्ठा नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं भी जलाली, वो भी जलाली। किसी मौलवी की भी हिम्मत नहीं कि मीडिएटरी का काम करे, लेकिन ये मेरे बाप की सरापा करामत है कि मेरे बाप ने
रूहानी तौर पर हम दोनों को एक कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताहिर मिल्लत, फैजान हुजूर ताहिर मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना आबिद साहब, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी करामत, ना किसी ने बुलाया ना किसी ने कुछ कहा, दोनों आपस में एक स्टेज पे कहने का मकसद ये है कि अगर वाकई वलियों से मोहब्बत है, सरकार ताहिर मिल्लत से अगर तुम्हारे दिल में ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत है मेरे भाइयों, तो गौर करना मुझसे कौन मेरा रफ़ीक, मेरा पड़ोसी नाराज़ है। अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमसे रूठा हुआ है, तुम्हें वास्ता है ताहिर मिल्लत का, अपनी आना को अपने घर पे रख के उसके दरवाजे चले जाना और उससे झुक के एक मर्तबा सलाम कर लेना। दो टूटे हुए दिल जुड़ जाएंगे तो मेरे बाप की रूह खुश हो जाएगी। ताहिर मिल्लत के उर्स चहलुम में आए हो तो अपनी जिंदगी में कुछ तो बदलाव पैदा करो। और वक्त भी ये कहता है कि बहुत हम लोग लड़ रहे हैं, कभी प्रधानी के नाम पे लड़े, कभी जायदाद के नाम पर लड़े, कभी छोटे छोटे बच्चों के लिए लड़े। अब वक्त है एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और एक हो के जब तुम दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला करोगे तो फतेहयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरत है कि अपने आप को थानों कचहरी और थाने की तरफ जाने से रोको। अगर ऐसे ही तुम्हें कदम बढ़ाना है तो मस्जिद और मदरसे की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। बहुत हम लोग लड़ लिए आपस में, बहुत थाना पुलिस कर ली। कि आपको मालूम है कि मुसलमानों की आधे से ज्यादा कमाई थाने और कचहरी में जाती है। इसीलिए हम परेशान हैं। जहां हमारी नई फसल तैयार हुई, जहां हमारी दुकान पे ज्यादा बिक्री हुई, भी हम अपने आगे किसी को समझते नहीं। हमारे सामने से कोई निकल जाए तो हम फौरन मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाई, लड़ाई झगड़ा बंद करो, अपने दिमाग को, अपनी कमाई को अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ। और खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं। माँ से मोहब्बत का ऐलान तो हर मौलवी करता है, जिसे देखो माँ से मोहब्बत करो। बेशक माँ का मर्तबा तो कोई पा ही नहीं सकता। माँ अगर औलाद के हक में अपने हाथों को उठा के दुआ करते, खुदा की कसम, तो वो दुआ उस दुआ को अल्लाह भी रायगा नहीं जाने देता। ऐसे कबूल करता है जैसे कि उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल करता, वैसे ही औलाद के हक में उसकी माँ की दुआ कबूल करता। लेकिन अक्सर हमारे जलसों में बाप को इग्नोर किया जाता, कोई नाम भी नहीं लेता। मेरे भाइयों, बाप भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत तुमसे तुम्हारी माँ करती है। बस फर्क होता है दोनों की मोहब्बतों में। फर्क ये होता है कि माँ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा जिगर, इजहार कर देती है कि तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत बहुत करती है। लेकिन अफसोस कि बाप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। बाप इस बात को अपने सीने में दबोच लेता है, मोहब्बत का इजहार करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता। इसलिए लोग समझते हैं कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अरे बाप तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसका एहसास तुम्हें कब होता है? जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं मेरे भाई, तो उनकी खिदमत करो, उनकी कदर करो। इसलिए कि अगर उन्होंने तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जल्द कबूल करेगा।
और तुम्हें किसी मौलवी किसी बाबा के पास दुआ कराने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का माहौल क्या हो गया साहब, आज हमारा मुआशरा क्या कहता है? आज हमारा मुआशरा ये कहता है कि अगर किसी बस्ती में कोई सैयद साहब आ गए, कोई बड़े मौलाना साहब आ गए, तो हम अपना सारा काम दाम छोड़ के उन सैयद साहब के इंतज़ार में घंटों पहले से खड़े हैं, हाथ बांधे। क्यों खड़े हैं भाई? अरे वो सैयद साहब आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं, मौली साहब आ रहे हैं, क्यों? क्या करोगे उनसे? अरे दुआ कराएंगे, आजकल बहुत परेशान है, दुकान नहीं चल रही है, बीमारी घर को घेरे हुए, दुआ के लिए खड़े, घंटों खड़े हैं साहब। फिर उसके बाद लोग आए, पीर साहब जैसे ही आए, सैयद साहब आए, लोगों ने धक्का दिया, वो दूर गिरे जाकर। सैयद साहब पीर साहब को लेकर कमरे में चले गए क़यामगाह पे। उसके बाद बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों खड़े हो भाई? दुआ कराएंगे सैयद साहब से। ठीक है, कराओ दुआ, मैं मुमकिन नहीं हूँ, मना नहीं करता हूँ, ज़रूर कराओ, लेकिन उससे पहले काश तूने अगर यही मोहब्बत अपनी माँ के साथ दिखाई होती। तेरे घर में जो बूढ़ी माँ पड़ी है, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तेरा घर में जो बूढ़ा बाप है, एक कमानी का चश्मा लगाए, तेरे पास इतना पैसा नहीं अपने बाप के लिए नया चश्मा ले आए, और पीर साहब, मौलाना साहब, सैयद साहब को मुसाफे में 500,000 रुपए देने के लिए तेरे पास हैं, लेकिन अपने बाप के लिए कुछ नहीं। काश तू जाता, अपनी माँ के कदमों को चूमता। कौन कदम? वो कदम जिस कदम के बारे में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाए कि ऐ लोगों, तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। आका ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ नमाजी है, परहेजगार है, दीनदार है, तो तुम्हारे लिए उनके कदमों के नीचे जन्नत नहीं। तुम्हारी माँ कैसी भी हो, उसके मामलात उसके साथ, लेकिन तुम्हारे हक में उसके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत। कौन माँ? वो माँ जिसके ताल्लुक से मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काशाने अक़दस से बाहर तशरीफ लाए, आंखों से आंसू जा रहे हैं। सहाबा ने देखा, तड़प गए, अर्ज़ की हबीबी या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको तकलीफ पहुंचाई? आपकी आंखों से आंसू। हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इरशाद फरमाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों है, मेरे जानिसारों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई। काश मेरी माँ आमना जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए वुजू करके मुसल्ले पे पहुंच जाता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज रोक देता, पहले अपनी माँ का कहना सुनता।